डॉक्टर दीपक सिंह, एलाइड साइंस स्पेशलिस्ट मेडिकल साइंस सेंटर से। आज हम एक टॉपिक डील कर रहे हैं वायरस का स्ट्रक्चर। हम लोग यहाँ से स्टार्ट करते हैं वायरस के बारे में। वायरस के बारे में जैसा कि मालूम है हमें, यह एक पार्टिकल है। इसको ए सेलुलर कहा जाता है, यूनिसेलुलर नहीं, ए सेलुलर। ए सेलुलर का मतलब होता है इसमें कोई सेल नहीं है, ये सेल थ्योरी इस पे लागू नहीं होता है। तो हम इसलिए हम लोग इसके बारे में देखना चाह रहे हैं। और दूसरी चीज़ है कि वायरस, जिसको हम लोग विष कहते हैं, पॉइजन कहते हैं, ये वायरस हम लोग के बॉडी में आकर के डिजीज प्रोड्यूस करता है। प्लांट में डिजीज प्रोड्यूस करता है, कुछ अदर एनिमल में भी डिजीज प्रोड्यूस करता है। तो हम लोग इसके बारे में थोड़ा देखना चाह रहे हैं कि आखिर ये वायरस होता क्या है। जैसा कि हम लोग बैक्टीरिया को देखे हैं, तो बैक्टीरिया में क्या होता है, एक सेल है, यूनिसेलुलर होता है, उसके अंदर साइटोप्लाज्म भी है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, फॉल्सिन न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है, लेकिन होता तो है, जेनेटिक मटेरियल भी होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया, हर चीज उसमें होता है। लेकिन जो वायरस है, ये वायरस में क्या होती है, वायरस एक पार्टिकल है। जैसा कि वायरस में देखे होंगे, तो जैसे इसमें दो पार्ट से बना होता है वायरस, दो पार्ट। एक जो पार्ट होता है जिसको हम लोग बाहरी लेयर बोलते हैं, जो कैप्सिड कहते हैं। दिस इज आउटर मोस्ट लेयर ऑफ वायरस, दिस इज कैप्सिड। यह एक स्ट्रक्चर बना रहा है, कोई जो नहीं कि ऐसा ही होता है, यह तो एक नॉर्मल बना रहा है। सिर्फ ये हेक्सागोनल भी हो सकता है, हेलिकल भी हो सकता है, जिसको हम लोग अलग वीडियो में देखते हैं इसको हम लोग। तो ये जो कैप्सिड होती है, ये कैप्सिड जो बाहर का लेयर जो देख रहे हैं हम लोग, ये छोटे छोटे यूनिट से मिलकर बना होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं कैप्सोमियर कहते हैं। जो छोटे छोटे अंगूर के जैसा जो मिलता है ना, छोटा छोटा राउंड स्ट्रक्चर जो होती है, ये प्रोटीन है ये। तो इसका कैप्सोमियर क्यों बोलते हैं, जैसे होता है ना मोनोमर, पॉलीमर, तो मतलब कि छोटे छोटे यूनिट से मिलकर बना होता है। तो ये छोटे छोटे यूनिट से मिलकर बना होता है, इसलिए इसको कैप्सोमर कहते हैं। कैप्सोमर है ना, कैप्सोमर मतलब जो कैप्सिड बनाता है, कवरिंग। कैप्सिड मतलब कवरिंग। तो ये जो कवरिंग होती है, तो ये कवरिंग के ऊपर में ये जो छोटा छोटा स्ट्रक्चर देख रहे हैं, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, कैप्सोमियर कहते हैं, है ना, कैप्सोमियर। और ये जो बना होता है कैप्सोमियर प्रोटीन से बना होता है। और ये है क्या, पूरे एनवेलप को क्या बोलते हैं हम लोग, सॉरी जो पार्ट है इसको क्या बोलते हैं हम लोग, इसको कैप्सिड कहते हैं। इसको बोलते हैं हम लोग कैप्सिड कहते हैं। तो ये जो कैप्सिड है, अब इस कैप्सिड के अंदर क्या होता है, जेनेटिक मटेरियल। जेनेटिक मटेरियल जिसको हम लोग न्यूक्लिक एसिड भी कहते हैं, न्यूक्लिक एसिड, डीएनए, आरएनए, कुछ भी कह सकते हैं इसमें। तो ये जो होती है अंदर की तरफ, ये क्या होगा इसकी, ये न्यूक्लिक एसिड। तो दो पार्ट हुआ, एक हुआ कैप्सिड, दूसरा हुआ न्यूक्लिक एसिड। तो न्यूक्लिक एसिड इसमें डीएनए होते हैं या फिर आरएनए, दोनों में से कोई एक ही जेनेटिक मटेरियल होता है इसमें। बाकी इसके अंदर कोई भी मटेरियल, अंदर में कोई साइटोप्लाज्म नहीं होता है। तो इसको क्या बोले हम लोग, जेनेटिक मटेरियल। जेनेटिक मटेरियल। तो कैप्सिड और दूसरा जेनेटिक मटेरियल। जेनेटिक मटेरियल में क्या मिलेंगे, डीएनए या फिर आरएनए, दोनों में से कोई एक ही जेनेटिक मटेरियल इसमें मिलते हैं। तो कैप्सिड हुआ और जेनेटिक मटेरियल। अब क्या होता है, ये जो कैप्सिड होती है बाहर में, इसके ऊपर में कुछ ऐसे वायरस होते हैं जिसके ऊपर में एक स्पेशल लेयर होता है लाइपोप्रोटीन का। इस कैप्सिड के ऊपर में कुछ वायरस, जैसे इन्फ्लुएंजा वायरस है ना, उसके ऊपर में एक अलग तरह का लाइपोप्रोटीन का एक लेयर होता है। ये लाइपोप्रोटीन का लेयर क्यों बना जाता है, इस लाइपोप्रोटीन के लेयर को क्या कहते हैं हम लोग, इनवैलप बोलते हैं। इनवैलप।
इन्वेलप का फंक्शन क्या है कि ये इम्यून सिस्टम से प्रोटेक्शन दिलाता है। ये इन्वेलप जो होती है लाइपोप्रोटीन से बना होता है, यानी जब वायरस जब किसी एनिमल के बॉडी से जब बाहर निकलता है तो एनिमल के बॉडी से बाहर निकलते समय एक लाइपोप्रोटीन का एक प्रोटेक्टिव लेयर बनता है। लाइपोप्रोटीन का एक लेयर बनता है, प्रोटेक्टिव लेयर, इसी को हम लोग बोलते हैं इन्वेलप बोलते हैं। तो ये क्यों बनता है वो कि उसको कोई इम्यून सिस्टम इसको कोई अटैक ना कर सके, इम्यून सिस्टम इसको हानि ना कर सके। इसलिए क्या होती है कि इस वायरस के ऊपर में एक इन्वेलप जैसा स्ट्रक्चर बनता है। ये वायरस जब होस्ट सेल से निकलता है तब, अब इसके सरफेस पे इसी जगह लाइपोप्रोटीन के साथ एक मर्ज किए हुए एक अलग तरह से एक प्रोटीन होते हैं जो सब वायरस में होती है, उस सारे वायरस में होते हैं जो जिसको हम लोग बोलते हैं ग्लाइकोप्रोटीन। स्पेशल टाइप का एक प्रोटीन, ये सभी वायरस के सरफेस पे होता है कैप्सोमियर, जिसको बोलते हैं कैप्सोमियर के साथ ये मर्ज रहता है, इसको हम लोग बोलते हैं ग्लाइकोप्रोटीन। यही रिसेप्टर कहलाता है, ग्लाइकोप्रोटीन। अब ये ग्लाइकोप्रोटीन जो होती है यह क्या है, हर वायरस के सरफेस पे होता है और यही मेन रिसेप्टर्स होती है। और हर वायरस का जीपी प्रोटीन अलग अलग होता है। हमारे बॉडी के ग्लाइकोप्रोटीन से ये मैच करता है, अगर मैच करेगा तभी वो वायरस में बॉडी में इंटर करेगा, सेल में इंटर करेगा, अन्यथा नहीं इंटर करता है। तो ग्लाइकोप्रोटीन क्या है, एक वायरस का रिसेप्टर्स है और हमारे बॉडी के सेल का रिसेप्टर्स। तो हमारे बॉडी का सेल और वायरस का सेल ग्लाइकोप्रोटीन, ये दोनों जब तक मैच नहीं करेगा तब तक वायरस उस सेल में इंटर नहीं करता है। तो इसलिए यह एक स्ट्रक्चर, तो इस पर सब पर ग्लाइकोप्रोटीन हो गया, इन्वेलप ग्लाइकोप्रोटीन हो गया, मेन हो गई कैप्सिड बोलेंगे और जेटिबेटियल बोलते हैं। अंदर में किसी भी तरह का प्रोटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म या ऑर्गेनेल्स, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, गोल्गी बॉडी कुछ भी नहीं होता है। ना ही इसके अंदर किसी भी तरह का एंजाइम होता है, ना किसी तरह का अदर कोई केमिकल होती है। हाँ, किसी एकाध वायरस ऐसे होते हैं जैसे HIV वायरस में, जिसमें कि रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम होता है उसमें मौजूद, बाकी किसी वायरस में ऐसा एंजाइम नहीं होता है। इसीलिए वायरस जो होता है सेल्फ रिप्रोडक्शन नहीं कर पाता है। वायरस जो होती है वह किसी होस्ट में जाने पर ही वह रिप्रोड्यूस करता है, ऐसे नहीं कर सकता है। तो इस तरह से वायरस में हम लोग यह स्ट्रक्चर हम लोग देख लिए, तो इस तरह से हम लोग स्ट्रक्चर हम लोग बना लेते हैं। बाकी बातें हम लोग नेक्स्ट वीडियो में चलेंगे। हम लोग वायरस में अगर किसी तरह की बात होगी इसमें क्वेश्चन देख सकते हैं। थैंक्स।